एक्स की मदद लेनी पड़ी। हम लोग गए तरुण सर के पास। मैंने कहा सर हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है ए क्रॉस बी, ध्यान सुनना सर, वो कुछ ऐसा आ रहा है आई कैप, ठीक है, आई कैप इंटू ए वाई बी जेड, गंदा सा आ रहा है सर। कह रहे बच्चों की शक्ल के जैसा। मैंने कहा ना 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 ना, वो तो तब भी उसके हिसाब से तो सुंदर ही है ये, ए जेड बी वाई। तो सर कह रहे अरे लाओ 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 लाओ, हम ही सॉल्व कर देंगे इसको। फिर जे कैप में हमारे पास यहाँ पर आया है, हमारे पास ए जेड बी एक्स, ए जेड बी एक्स माइनस हमारे पास ए एक्स बी जेड, ये आया बेटा। फिर के कैप में आपका आया होगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, कुछ इस प्रकार से एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, बिल्कुल ये। तो हम सर के पास गए, टी के सर के पास। मैंने कहा सर मुझे अगर दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ये आ रहा है। तो सर कह रहे कोई दिक्कत थोड़ा ना है यार, चपका दिया बच्चों पर। मैंने कहा सर बच्चे झेल पाएंगे? अरे मैं दिन भर चिपका रहा हूँ भाई, लंबी लंबी इक्वेशन, ये तो आपको याद करनी पड़ेगी बोल बोल के, बिल्कुल लपेटे में सिलेबस खींच रहा हूँ। मैंने कहा सर आपसे तो मान जाते हैं, आप आईटीडी के है ना, हम आईटीडी के, हमें बच्चा कहता है ना अपने हिसाब से पढ़ा, क्योंकि हम भी तुम्हारे से फ्रीक्वेंसी मैच कर पा रहे हैं। सर कुछ आसान बताओ, ठीक है। अब तरुण सर बोले कि भाई देखो सीधी सी बात है, इसको थोड़ा सा उन्होंने खुशर खुशर किया, ठीक है, और उन्होंने कहा कि भाई देखो मैथ्स में ना, मैथ्स में एक होता है डिटर्मिनेंट, ये जो आगे आप लोगों ने स्कूल में पढ़ा है डिटर्मिनेंट मेथड, वो आया क्यों उसका रीजन बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, उन्होंने कहा कि भाई देखो सर आपके पास एक वेक्टर है ना ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। मैंने कहा हाँ सर। और दूसरा वेक्टर आपके पास था सर बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप। मैंने कहा हाँ सर। तो उन्होंने कहा कि काम करो कि एक डिटर्मिनेंट बना लो। सर डिटर्मिनेंट क्या होता है? बोला ये तुमने पूछा, हमें तो पता ही है, ठीक है। ऐसे तो डब्बा सा बनाना है, मॉड्यूलस, बड़ा वाला मॉड्यूलस, ठीक है। हाँ, बड़ा वाला मॉड्यूलस जो होता है वो डिटर्मिनेंट का, ठीक है। आप सबसे पहले लिखो आई कैप, फिर लिखो जे कैप, फिर लिखो के कैप, ठीक है। फिर आपको ए क्रॉस बी निकालना था, फिर आप इसको लिख दो ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर आपका बी वेक्टर था, अब सेकंड है, तब सेकंड को लिख दो बी एक्स बी वाई बी जेड। क्लियर? क्लियर? तो उन्होंने क्या बोला कि भाई इतने को याद मत करो, इसका एक तरीका है, इसको आसान करा जा सकता है डिटर्मिनेंट मेथड में। मैथ्स में डिटर्मिनेंट जो मेथड है उसको यूज करोगे तो आसान आएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है सर। उन्होंने कहा जो भी आपको ए क्रॉस बी निकालना था ना, सबसे पहले ए वाले को लिख दो ए वाई जेड, फिर बी वाले के एक्स वाई जेड लिख दो। मैंने कहा अच्छा। फिर कहते हैं कि पहले इसको कट करो और इसको कट करो। हाँ रुको रुको रुको, आई जे और के, ठीक है, पहले इसको कट करो और इसको कट करो। मैंने कहा ओके। तो इंटरसेक्शन क्या है? आई। उन्होंने कहा सबसे पहले आप लिखो आई, यहाँ पे लिखते क्योंकि बड़ा सा इक्वेशन आएगा। आई क्या बचे? ये दो, ये चार बचे। हाँ, सारे बच्चे मेथड देखना जिनको डिटरमिनेंट यूज करना नहीं आता है, इसको कट करेंगे इसको कट करेंगे। इंटरसेक्शन क्या है? आई। तो ये चार बचे, एक दो तीन चार। उन्होंने कहा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और माइनस लगा दो। ए वाई बी जेड, ध्यान से देखना, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। क्या आपका वही आ रहा है? ए वाई बी जेड माइनस ए, ओ आ तो रहा। उन्होंने कहा बस ज्यादा टेढ़े मेढ़े मुंह मत बना, मार दूंगा, ठीक है। मैंने कहा ओके, आगे चलो, यहां पर आ जाओ। अब इसको कट करो और इसको कट करो। मैंने कहा ठीक है। इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? जे कैप आ रहा है सर। अब क्या बचे? एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। मैंने कहा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और बीच में माइनस लगा दो। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। मैंने कहा ऊपर देखो क्या आपको दिखाई दे रहा है? तो ए एक्स बी जेड, पीके सर को क्या हो गया जी? नहीं मैच किया है सर, कहे लपड़ मारू अभी। अब मैच कर रहा है, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो बी एक्स, अरे हाँ हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस अंदर जाएगा, बी एक्स ए जेड पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हम सोचे कि तरुण सर फैल गया। नहीं 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 नहीं, तरुण सर बोले कि मैच का मजा ही यही है, जब गलत आए क्वेश्चन ही चेंज कर दो। अपना डिटरमिनेंट मेथड में हमारे को थोड़ा सा चिपका दिया तरुण सर। वो कहे कि भाई देखो एक्चुअली जो हम लोग मैथ्स में डिटरमिनेंट यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से तो आपका यही आएगा, प्लस जे कैप है ना, प्लस जे कैप इनटू ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड। मैंने कहा मिला ही नहीं। तो कह रहे ओए हम नॉर्मल मैट्रिसेस यूज ही नहीं करेंगे, हम इसके आगे माइनस लगा के पहले से चलेंगे। मैंने कहा उससे क्या होगा? कह रहे कि फिर उससे ये होगा। मैंने कहा इससे फायदा क्या होगा? अबे अंदर ले जा माइनस को। हाँ, जैसे ही तुम अंदर यहाँ पे ले जाओगे, इधर ये देखना, ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड, ये आया, ये जे हो गया, ये माइनस अंदर गया तो बी एक्स ए जेड माइनस ए एक्स बी जेड बन गया। मैंने कहा भाई साहब
ये तो आंसर प्रूव करने के लिए कुछ भी कर रहे हैं यार। माइनस लगा दिया बंदे ने अपने डिटरमिनेंट में यहाँ पर और मैच करा दिया। मैंने कहा ठीक है भाई, हमारा काम चल रहा है। अभी जब तक हमें तरीका नहीं पता लगता है तब तक तो मैच ओपी बोलेंगे, फिर कह दो जब दिन भर पहनाते हैं टोपी। आइए, तो हमने कहा सर आगे, तो उन्होंने कहा आगे कुछ नहीं, इसको यहाँ कर ले। मैंने कहा हाँ। और फिर अब देखिए कौन कौन कट गया है। मैंने कहा कि सर देखिए हमको तो समझ आ रहा है, थोड़ी देर बाद आप ही का कटेगा। हम ही बच्चों को कहेंगे देखिए भैया फिजिक्स ज्यादा बेटर है। मैं ऐसे ही दिक्कत देता। तो हमारे पास ये चार बचे। उन्होंने कहा कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अब इसमें माइनस लगा दो। मैंने कहा ओके। फिर हमने फिर वही करा। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन था के कैप, वो यहाँ लिखा। मैंने देखा कि ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। मैंने जैसे ही करा बिल्कुल मैच कर गया। मैंने कहा वाह वाह। तो अरुण सर भी खुश कि देखो भाई हमारी मैथ्स कहीं तो यूज हुई। मैंने कहा हम मौके देते रहेंगे सर, आप करते रहिए घिसर पिसर कॉपी में, करते रहिए। वो टेन थीटा को साइन थीटा बनाइए और साइन थीटा को कॉस थीटा बनाइए। जब आपको लगे कि दिमाग खराब हो गया, अब कहाँ यूज होगा, तो हमारे पास आ जाइएगा, हम बता देंगे। अभी हम